क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए 19 है, 19 के बाद यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 26। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? यहाँ पर अंतर 7 का है। फिर देखिए 26 के बाद 40 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अंतर 14 का है। 40 के बाद यहाँ पर 68 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 28 का है। फिर 68 के बाद यहाँ पर लिखी हुई संख्या 124 है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का है? 56 का है। तो अब हमें पता लगाना है कि 124 के बाद यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि 124 और उसके बाद जो अगली संख्या आएगी उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पर 56 तो है, हमें ये पता लगाना है कि 56 के बाद यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो हमने अंतर लिखा है ये भी एक सीरीज है, और हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न है इस सीरीज में, और ये पता लगाना होगा कि यहाँ पर 56 के बाद अगली संख्या क्या होगी। क्योंकि हमें ये पता लग जाएगा ना कि यहाँ पर 56 के बाद अगली संख्या क्या होगी, क्योंकि वो वास्तव में होगा क्या, वो अंतर होगा किन दो संख्या के बीच में। यहाँ पर 124 तो लिखा ही हुआ है, 124 के बाद जो अगली संख्या आएगी ना उन दोनों संख्या के बीच में अंतर होगा। तो यहाँ पर हम पता लगाते हैं कि 56 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखिए 7 के बाद 14 लिखा हुआ है। यहाँ पर 7 में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 14 में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो 28 आ जाएगा, और 28 में 2 का गुणा कर दिया जाए तो 56 आएगा। तो 56 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? 56 में 2 का गुणा करेंगे तो 112 आएगा। तो 112 यहाँ पर आएगी 56 के बाद अगली संख्या। लेकिन 112 वास्तव में है क्या? ये तो अंतर है किन दो संख्या के बीच में? 124, और 124 के बाद जो अगली संख्या आएगी ना उन दो संख्या के बीच में ही अंतर कितना है? 112 का है। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर 124 के बाद अगली संख्या क्या होगी, क्योंकि ये सीरीज जो है वो बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 124 से बड़ी संख्या आएगी। तो हम यहाँ पर 124 में ये जो अंतर दिया हुआ है ना, अंतर को यहाँ पर जोड़ देते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 236, और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखी हुई संख्या क्या है? 236 है, और यही सही आंसर होगा।